हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल। आप सभी का स्वागत करता हूँ केएस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स यहाँ हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ से क्या मल्टीपल चॉइस बनने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें कि इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड जो वहाँ पे टाइप्स होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के जहाँ से एमसीक्यूज बनने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, सो वो टाइप्स क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कवर अप करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस को भी कवर अप करेंगे, और साथ साथ में आपको हम देंगे एक सुपर डुपर ट्रिक जिसकी मदद से आप इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये जो हमारा कंपाउंड है, ओके, जो आपको मतलब कंपोनेंट दिए रहेंगे और उससे बनके क्या उनको मिलाकर एक सॉल्यूशन बना जाएगा। ओके, देन आपसे पूछेंगे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ओके, इन दो कंपोनेंट से जो मिलकर बना हुआ वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या फिर नेगेटिव। ओके, सो हम देंगे आपको ट्रिक, उसके थ्रू आप जान पाएंगे इजिली कि हाँ भाई वो पॉजिटिव डेविएशन देगा या फिर नेगेटिव डेविएशन देगा, मीन्स शो करेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, we will clear it with the help of short trick. Okay, so don't worry about the positive and negative deviations. So अब अगर हम बात करें कि आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं क्या। ओके, सो मैंने ऑलरेडी आइडियल एंड नॉन आइडियल्स की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफिनीशन जो है उसे मैंने मेंशन कर रखा है। ओके, सो यहाँ क्या जो ये डिफिनीशंस हैं उनको पढ़ते हैं, देन समझने की कोशिश करते हैं कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ओके, सो नाउ अब हम इसे रीड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन की जो डिफिनीशन लिखी, ओके, उसमें लिखा हुआ है द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन इफ इट ओबे रॉड्स लॉ ओवर वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि भाई आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि एक जो हमारी कंसंट्रेशन की जो रेंज होती है, वाइड रेंज, वहां पर क्या रॉड्स लॉ फॉलो होना चाहिए और टेम्परेचर क्या चेंज नहीं होगा, स्पेसिफाइड टेम्परेचर होगा जो भी होगा। ओके, तो उस टाइम पे जो उसका कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का वो वाइड रेंज तक क्या हमारा रॉड्स लॉ को ओबे करे। ओके, सो क्या रॉड्स लॉ को ओबे करे, करता है नहीं करता सॉल्यूशन, क्या है ऐसे कुछ नहीं क्लियर होता है ना, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है डिफिनीशन के थ्रू एग्जैक्टली कि हाँ मतलब आइडियल सॉल्यूशन क्या। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट कि हाँ भाई किस तरह से हम जानेंगे, तो उसके लिए क्या यहाँ पे कंडीशंस मैंने 4 लिख रखे हैं। ओके, जो कि आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जानने में। ओके, सो यहाँ पे जो कंडीशंस है ना, सो रॉड्स लॉ की जो बात है, तो सबसे पहली जो हमारे यहाँ पे कंडीशंस है वो क्या रॉड्स लॉ को बिल्कुल वेरीफाई कर रही है। वेरीफाई इन द सेंस कि रॉड्स लॉ के जो फॉर्मूले में डेराइव किए थे ना, रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एंड रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो वहाँ पे जिस फॉर्मूले या मीन्स जिस इक्वेशन के थ्रू ने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो इक्वेशन क्या थी हमारी, यही थी ना। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको इजिली चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी, और अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जहाँ पे हमने आपको रॉड्स लॉ पढ़ाया था, सो प्लीज सबसे पहले आप जाके उसे देखिए, देन आप इसे देखिए, तभी आपको समझ में आएगा इजिली। ओके, अदरवाइज मे भी ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ प्रॉब्लम जाएगी थोड़ी। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ओके, उस इक्वेशन में एक्चुअली है क्या। ओके, सो यहाँ इक्वेशन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पी एस इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ओके, सो ये यहाँ पे इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो पी एस है वो किसको शो करता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को शो करता है, और जो हमारा पी ए एंड पी बी है, ओके, ये क्या शो कर रहे हैं, तो ये मैं आपको एक फिगर के थ्रू आपको अच्छे से बताता हूँ कि सपोज यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है। ओके, और इस बीकर में हमने दोनों ही कंपोनेंट को क्या मिला दिया। ओके, देन यहाँ पे क्या सॉल्यूशन हमारा फॉर्म हो गया। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या सॉल्यूशन बन गया थे। ओके, अब सपोज यहाँ जो हमारा कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी है, ओके, और अगर हम इसको आइसोलेट थोड़ी देर के लिए हम कर देते हैं इसे, ठीक, हमने जैसे इसे आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट मीन्स क्या होता है कि बीकर के अंदर ना ही कुछ आएगा और ना ही बीकर से बाहर अब कुछ जाएगा। ओके, सो क्या यहाँ पे क्या स्पेसिफाइड टेम्परेचर देता, तो मान लेंगे क्या कि जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा सोल्यूशन का उतना है। ओके,
तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कुछ भी दिया रहेगा, ओके, और जो टेम्परेचर है, ओके, टेम्परेचर वो क्या बॉइलिंग पॉइंट है हमारा सॉल्यूशन का, ओके, बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, ओके। आपको इजीली आप समझ सकते हैं, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है और यहाँ पे जो बीपी है वो किस चीज़ का है, सॉल्यूशन का, ओके। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट का, ओके। सो यहाँ पे क्या सपोज आप वेपर बनेगी, जब भाई बॉइलिंग पॉइंट, जब भाई टेम्परेचर जो है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्या बॉइल तो होगा ही, और जब बॉइल होगा तो वेपर फॉर्मेशन होगा, ओके। तो यहाँ पे वेपर होगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को हमने मिलाया, तब हमारा सॉल्यूशन फेज ये यहाँ पे तैयार हुआ, ओके। और देन यहाँ पे वेपर भी फॉर्म हुई जब कितना टेम्परेचर हमारा था बॉइलिंग पॉइंट की इक्वल्स टू, ओके, सॉल्यूशन का, ओके। सो यहाँ पे वेपर जो हमारी ये बनी, ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, ये यहाँ पे क्या है वेपर, ओके। सो वेपर में भी क्या कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी प्रेजेंट होंगे ना। सो यहाँ पे जो पीए है वो किस चीज को डिनोट करता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, एंड पीबी क्या डिनोट करता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ओके। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि पीए क्या है पीबी क्या है। मीन्स यहाँ पे जो भी कुछ अमाउंट होगा कंपोनेंट ए का वेपर में एंड कुछ कंपोनेंट बी का होगा, तो वेपर फेज में है ना, तो क्या करेंगे, अब भाई आप अगर एक अगर वाटर बॉईल कर रहे हैं, ओके, एक बाउल में, ओके, तो क्या आप अगर उसको ढक देते हैं प्लेट से, तो आप देखते हैं जब हटाएंगे थोड़ी देर के बाद में प्लेट को, तो प्लेट पे क्या ड्रॉपलेट्स आपको दिखती हैं, चिपकी हुई मिलती हैं, ओके। सो वो चिपकी हुई क्यों थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं और ज़्यादा देर तक अगर आप रखे रहते हैं अगर वो हमारी प्लेट उस बाउल पे, ओके, देन उस कंडीशन में क्या आप देखते हैं कि जो हमारी वेपर होती है वो बाहर निकलती भी है, ओके। इट मीन्स क्या वो वहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तभी तो गैप क्रिएट कर पाते हैं बाउल और हमारी प्लेट के बीच, और तभी निकलती है वेपर, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया। तो क्या ये प्रेशर एक्सर्ट करती है वेपर हमारी कंटेनर पे, ओके। ये जो हमारे पास बीकर है इस पे क्या प्रेशर लगेगी, जैसे कि बाउल को जब हमने प्लेट से ढका तो क्या वेपर फॉर्म हुई और वेपर ने प्रेशर लगाया प्लेट पे, ओके। देन प्लेट और बाउल के बीच में कुछ गैप बना होगा, उसके थ्रू क्या हमारी वेपर निकलती है, ओके। एग्जांपल के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ प्रेशर कुकर का, ओके। क्या होता है एक्चुअली, अगर आप थोड़ी देर के लिए आप इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे कर भी सकते हैं, ओके। आप कुकर लीजिए, उसमें आप 1 लीटर आधा लीटर जो भी मर्जी आपके पानी भर दीजिए, ओके। और पानी भरने के बाद में क्या आप उसको गैस पे बॉईल करने के लिए रख दीजिए, ओके। सो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो सीटी होती है कुकर प्रेशर की ना वो बचती है, ओके। मीन्स क्या कि वहाँ पे वेपर फॉर्मेशन होता है और वो सीटी पे क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे सीटी की हल्की सी ऊपर उठती है और वहाँ पे साइड में होल्स होते हैं, उसके थ्रू क्या वेपर हमारी पास आउट होती है। मीन्स क्या यहाँ पे जो वेपर होती है ना वो हर कंडीशन में यही चाहेगी कि हम जो सोल्यूशन है हमारा ना सोल्यूशन फेज, उससे जितनी दूर हम जा सकें। मीन्स यहाँ से क्या ये सोल्यूशन फेज, यहाँ पे हमारी वेपर प्रेजेंट बीकर में, तो कोशिश करेगी कि हम बीकर से बाहर भाग जाएं। लेकिन क्या जब हमने आइसोलेट कर दिया उस कंडीशन में वेपर कितना भी प्रेशर एक्सर्ट करे ये बाहर नहीं जा सकती, ओके। सो ये बाहर जब जाएगी ना तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना। सो यहाँ पे जो वेपर है कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी की, तो यहाँ पे जो वेपर बनी कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी की, तो क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगी। मीन्स तो यहाँ पे क्या प्रेशर लग रहा है कंपोनेंट ए की वेपर के थ्रू एंड कंपोनेंट बी की वेपर के थ्रू, और वही चीज किस चीज से हमने रिप्रेजेंट की, पीए एंड पीबी, ओके। सो पीए क्या है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पीबी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ओके। सो आई थिंक अब आपको ना इजिली अच्छे से समझ में आया होगा कि हाँ भाई ये एक्चुअली जो टर्म यहाँ पे लिखे हैं इसका मीन्स क्या है, ओके, मतलब क्या है, ओके। सो ये हमने देख लिया है, ये क्या हमारा है आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी की जो वेपर प्रेशर होगी, पार्शियल वेपर प्रेशर अलग अलग, ओके। जैसे हमने मान लिया इस बीकर में जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट ए का वो कितना है 2 बार, ओके। एंड जो कंपोनेंट बी के थ्रू जो वेपर प्रेशर जो लगाई जा रही है वो कितनी है 3 बार, ओके। ये जो कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर कितना है 2 बार एंड पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट जो बी है उसका कितना है 3 बार, ओके। सो उस कंडीशन में क्या है, अगर हम टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का चेक करें कितना है तो कितना होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 5 बार, ओके। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा टोटल वो कितना होगा 5 बार, ओके। और अगर ऐसा नहीं होता है मीन्स जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर होगा बी का, मीन्स यहाँ पे आप समझिए वो तो हमें भी समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो सकती है ये ना कि भाई वेपर जितनी ए की इस बीकर में बी की है सॉल्यूशन की भी उतनी होगी ना। यस एग्जैक्टली आप राइट हैं, ओके। मेरा कहने का मतलब जो कंपोनेंट ए की जो वेपर है एंड कंपोनेंट बी की
वेपर जैसे हमने बनेंगे अलग अलग, ओके, प्रोड्यूस कर रहा है मतलब सेम अमाउंट सेम टेम्परेचर पे, ओके। उस कंडीशन में जो उनका जो वेपर फॉर्मेशन हो रहा है उतना ही वेपर अगर हमारा सोल्यूशन में बन रहा है, ओके, देन क्या हमारा आइडियल सोल्यूशन होगा। और अगर वेपर कम ज़्यादा हो रही है एडिशन पे, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का है, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर बी का है, इनको अगर हम ऐड करते हैं और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से अगर डिफरेंट है, मींस यहाँ पे अमाउंट कुछ और है, यहाँ पीएस का अमाउंट जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कुछ और है, ओके, देन उस कंडीशन में जो हमारा ये सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, नॉन आइडियल, आइडियल नहीं होगा, ओके। सो साथ साथ में नॉन आइडियल को भी लेते चले जिससे क्या इजिली कंपेयर हो पाएगा और अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। सो यहाँ डेफिनेशन में देखते हैं लिखा हुआ है the solution is called non-ideal solution if does not obey Raoult's law over the entire range of concentration at specific temperature, okay, specified temperature। so यहाँ पे क्या जस्ट अपोजिट बताया गया है, वहां पे क्या फॉलो करता है एक मतलब ओवर कंसंट्रेशन रेंज पे जो हमारा रॉल्स लॉ होता है, और इसमें नॉन आइडियल में क्या होता है नहीं फॉलो होता, ओके, ओके, जस्ट अपोजिट है, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाता है जो हमारा पीएस होता है, ओके, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो क्या डज नॉट इक्वल टू होता है पीए प्लस पीबी, मीन जो कंपोनेंट ए था एंड कंपोनेंट बी था, ओके। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ जो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसके लिए जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, ओके, सॉल्यूशन का जो हमारा वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर वो कितना यहाँ पे जैसे 5 बार आता है तो यहाँ पे क्या कम या ज्यादा हो सकता है, मीन्स यहाँ पे क्या आपका वेपर प्रेशर जो है वो 4 बार हो सकता है या फिर आपका 6 बार भी हो सकता है, ओके, मीन्स कम ज्यादा आएगा, ओके। सो इस कंडीशन में क्या ये हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। आई थिंक आपको चीज समझ में आई होगी, ओके। और इसके बाद में फिर जो हमारी सेकंड कंडीशन उसको भी देखेंगे, तो इससे पहले क्या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देन उसके बाद में सेकंड कंडीशन को अच्छे से समझिए, ओके। सो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको शायद में भी कुछ कंफ्यूजन हो, तो मैं आपको क्या फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे शायद में भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ओके, मीन्स जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का वो इज इक्वल टू अगर होगा पी ए प्लस पी बी के, सो क्या ऐसा होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन, और अगर नहीं हुआ डज नॉट इक्वल टू क्या होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ओके। सो मैं आपको इस तरह को समझाता हूँ। देखिए सपोज यहाँ पे क्या जो हमारा कंपोनेंट ए था, ओके, उस कंपोनेंट को हमने यहाँ पे कंपोनेंट का यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन, ओके, ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, ओके। अब हमने क्या किया इसको क्या टेम्परेचर दिया उतना जितना यहाँ पे हमारा था, ओके, सेम जितना यहाँ पे सॉल्यूशन का टेम्परेचर था उतना हमने इस कंपोनेंट को दिया और इसने क्या वेपर प्रोड्यूस की, ओके, क्या हमारी वेपर प्रोड्यूस की, और ये कौन सा कंपोनेंट ए के लिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे जो वेपर फॉर्मेशन हुआ कितना हुआ 2 बार, ओके, 2 बार। और इसी तरह हमारे पास क्या हमारे पास एक और बीकर है, ओके, इसमें भी सॉल्यूशन, और यहाँ पर हमने इसको भी ऐसे लोड किया और ये हमारी वेपर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चीज के कंपोनेंट बी के लिए देख रहे हैं, ओके, और यहाँ पे वेपर कितनी 3 बार, ओके, ये हमारी क्या है वेपर, और यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना है जितना पे यहाँ पे था, ओके। सो इसमें क्या हमारा अलग अलग हम इसकी वेपर देखेंगे कितनी प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पे 2 बार भी और यहाँ पर भी 2 बार भी। और जब हमने सॉल्यूशन की वेपर को चेक किया, ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें 4 बार या 6 बार अगर मिली, मीन्स यहाँ इसके अकॉर्डिंग कितनी है हमारी, अगर टोटल वेपर ए और बी कंपोनेंट की अगर हम ऐड करें, जैसे हमने यहाँ पे ऐड की, ओके, ए की कितनी थी 2 बार एंड बी की कितनी थी 3 बार, यहाँ से हमने ले ली, ओके। सो इसको ऐड करते तो मेरे पास 5 बार होना चाहिए सॉल्यूशन का, ओके। अगर 5 बार है तो आइडियल सॉल्यूशन, और अगर 5 बार क्या सॉल्यूशन का अगर हमारा वेपर प्रेशर नहीं है, ओके, 4 या 6 बार आता है, मीन्स कम या ज्यादा होता है, तो कैसा हुआ नॉन आइडियल, ओके। सो आई थिंक अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या ऐसा नहीं वेपर यहाँ पे हमारी कंपोनेंट ए की 2 बार की और यहाँ पे 3 बार की और सॉल्यूशन की कुछ और हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे क्या जो कंपोनेंट ए एंड बी की थी ना वो पर हम क्या सेपरेटली चेक करेंगे, ओके, और उसके बाद में सॉल्यूशन बनाएंगे दोनों कंपोनेंट्स का। अगर हमारा क्या डिफर अगर नहीं होती वेपर प्रेशर सेम आती कंपोनेंट ए एंड बी को प्लस करने पे तो कैसा होगा आइडियल सॉल्यूशन, अगर डिफर आती है तो नॉट आइडियल सॉल्यूशन, ओके। सो अगर आप चाहें तो फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे क्या ये चीज भी आपकी कैप्चर हो सके, ओके। सो आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, उससे पहले क्या इसको जरा रफ कर देते हैं जिससे क्या इसे भी आराम से भी हम देखेंगे।
सेकेंड पॉइंट को भी समझेंगे फिगर के थ्रू। सो इसको हमें रफ करना पड़ेगा और देन हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट में किस तरह से हमें बताएगा कि ये सॉल्यूशन जो हमारा आइडियल है ना। ओके, सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम थिंग करेंगे जैसे हमने भी किया था। तो यहाँ पे क्या हमारे पास ये यहाँ पे बीकर है, ओके, और इस बीकर में क्या हमारा कंपोनेंट ए है, ओके, और ये बीकर हमारा है, यहाँ पे हमारा क्या कंपोनेंट बी है, ओके, कंपोनेंट बी। सपोज यहाँ पे कितना 4 ml हमारा कंपोनेंट ए एंड 3 ml है हमारा कंपोनेंट बी, ओके। और ये क्या मैं यहाँ पे जो भी डाटा ले रहा हूँ मैं एज्यूम करके ऐसे ही लेता हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी आप कहेंगे इसका 4 ml था वेपर प्रेशर, तो इसकी 2 बार बनी थी और इसकी शायद आई थिंक 3 बार कुछ समथिंग था, जो भी था, ओके। सो यहाँ पे जो भी चल रहा है ना उसको आप फोकस नहीं करना है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, मैं केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी यहाँ पे मान रहा हूँ, ओके। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हमने जब कंपोनेंट ए एंड बी को मिला है, ओके, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी इसको मिलाया, देन यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होगी, अगर हमारे इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है, ओके, वॉल्यूम वो कितनी आती है 4 एंड 3 कितना हुआ 7 ml, ओके। इसकी अगर वॉल्यूम हमारी कितनी है सॉल्यूशन की, ये क्या हमारा है सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 7 ml मीन्स क्या ये इज इक्वल्स टू मीन्स वेपर प्रेशर जो हमारी सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी उसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ, मीन्स यहाँ और यहाँ 3 ml एंड 4 ml को हमने मिलाया तो कितना 7 ml बना हमारा सॉल्यूशन और है, ठीक। मीन्स क्या यहाँ पे जो वॉल्यूम में चेंज है वो कुछ भी नहीं हो रहा, डेल्टा V सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 0, मीन्स क्या चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0, और 0 बाई 7 यहाँ पे हमारा था और 7 इसकी बनी। सो अगर 7 माइनस 7 अगर हम कर देते हैं तो क्या 0 तो मिलेगा, मीन्स क्या कोई भी चेंज नहीं हुआ, ओके। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अगर नॉन आइडियल की बात करें तो यहाँ पे क्या है डेल्टा V सॉल्यूशन इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स कुछ ना कुछ चेंज होगा, मीन्स इन दोनों कंपोनेंट को हमने क्या मिलाया। सपोज जब हमने मिलाया तो क्या हमारी वॉल्यूम थी वो कितनी थी, वो हमारी 6 ml आई या फिर 8 ml आई, ओके, हो सकता है। अब कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 3 ml एंड 4 ml मिला दी वो 6 ml या फिर 8 ml हो गई, मीन्स कम या ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो उसका रीज़न बता दूँ कि अगर इनको जैसे हमने मिलाया, ओके, और अगर इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच जो बॉन्डिंग थी ए के बीच एंड बी के बीच, यहाँ ए का जो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या ए के क्या बहुत सारे एटम्स होंगे जो आपस में कंबाइन होंगे, ओके। इसी तरह बी जो होगा उसके भी एटम या मॉलिक्यूल जो भी होंगे वो क्या कंबाइन होंगे आपस में, तो बहुत सारे होंगे, ओके, काफी ज्यादा नंबर्स में होंगे। सो यहाँ पे होता है क्या कि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे सो यहाँ पे ये बॉन्ड जो होगा ब्रेक होगा, तभी तो हमारा क्या ए बी सॉल्यूशन फॉर्म होगा ना। अगर भाई ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर ये हमारा बॉन्ड बनेगा ही नहीं तो क्या ये तो भाई लिक्विड मतलब क्या ये तो इमल्शन बन जाएंगे ना, मीन्स क्या इनकी लेयर सेपरेट होगी जब आपस में मिलाएंगे, जैसे वाटर एंड ऑयल होता है भाई, ऑयल और वाटर को हम मिलाते हैं तो क्या सेपरेट हो जाती है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे सपोज बीकर था और इस बीकर में हमने क्या ये यहाँ पे ऑयल है इतना और ये यहाँ पे वाटर हो जाएगा, ओके, वाटर या ऑयल, ओके। हम मुझको इतना कंफर्म नहीं आता है कि हाँ भाई वाटर ऊपर रहता है फिर ऑयल ऊपर रहता है, ओके। सो जो भी था आई थिंक शायद ऑयल ऊपर रहता है वाटर नीचे रहता है, ओके, मैंने उल्टा लिख दिया, चलो मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर ऑयल हो गया, ये यहाँ पे वाटर हो गया, ओके। सो इस टाइप में क्या जब 2 इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिलाते हैं ना और अलग अलग वो लेयर फॉर्म कर लेते हैं और जब हम हिलाते हैं थोड़ी देर के लिए क्या मिक्सअप रहते हैं, ओके। सो इस टाइप का जो भी ये हमारा सेटअप बनता है उसको क्या इमल्शन कहते हैं, वो हमारा 4th चैप्टर में वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ओके, उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको लेना है। सो अगर यहाँ सॉल्यूशन की बात करें ना तो सॉल्यूशन तभी जब बनता है आपस में कंपोनेंट बाइंड अप होते हैं, ओके। सो यहाँ पे जब ए बी जब कंपोनेंट बाइंड अप होंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, वरना क्या इमल्शन बन जाएगा, ओके। सो अगर हम बात कर लें यहाँ पे क्या वॉल्यूम जो थी वो घट या बढ़ कैसे रही थी वो मैं आपको बता रहा था, ओके। सो यहाँ पे जो ए के बीच में जो बॉन्डिंग होगी ना उसके बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा और डिस्टेंस किसकी वजह से होगा, एक्चुअली जो उनके बीच में जो फोर्स होगा, अगर उन दोनों के अगर बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है तो क्या ज़्यादा क्लोज होंगे, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर अच्छा नहीं है थोड़ा दूर होंगे। मीन्स जैसे मान लेते हैं कि कंपोनेंट ए में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ बन रही थी वो कितनी थी यहाँ पे 5 ppm, ओके, 5 ppm, एंड बीबी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ थी वो कितनी थी, वो हमारी थी 6 ppm, ओके। और जो हमारी ए बी में जो बॉन्ड लेंथ होगी, ओके, बॉन्ड
लेंथ जो होगी अट्रैक्शन की वजह से वो कितना होगी, जैसे हमारे पास हुई 4 ppm। ओके, सो इस तरह से क्या हुआ कि जो हमारे पास मतलब कि जो बॉन्ड लेंथ थी वो क्या ए बी में कम हो गई, मीन्स क्या एटम क्लोज आ गए मॉलिक्यूल्स। ओके, सो जब ये क्लोज आ गए ना तो उस टाइम पे क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगी, 6 ml हो सकता है, हो जाएगा, मीन्स क्या डिक्रीमेंट होगा। ओके, जबकि हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, मच अट्रैक्टिव। ओके, मच अट्रैक्टिव, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो वॉल्यूम होगी डिक्रीज हो जाएगी। और यहीं पे क्या होता, जब सपोज अगर जब यहाँ पे जो हमारी बॉन्ड लेंथ बनी वो क्या इतनी ना होगी, ज्यादा होती, सपोज यहाँ पे क्या 8 ppm हो जाती। ओके, मीन्स क्या यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग तो है लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, मीन्स क्या इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। सो क्या होगी, इनकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या इंक्रीज कर जाएगी। ओके, इंक्रीज कर जाएगी। सो यहाँ पे क्या हो सकता है आपकी 8 ml हो जाए या 8 ml से भी ज्यादा हो जाए, जो भी। तो यहाँ पे जो हमारा ए बी के बीच में जो बॉन्ड है ना वो क्या है हमारा लेस अट्रैक्टिव है। यहाँ पे जो फोर्सेज हैं इन दोनों के बीच में क्या है, लेस अट्रैक्टिव। ओके, और यहाँ पे मच अट्रैक्टिव। सो जब ऐसी कंडीशंस आती हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन का जो भी हमारा क्वांटिटीज है उसको हम मिलाएंगे और जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा होती है तो कैसा होगा, नॉन आइडियल, और अगर बराबर है तो कैसा होगा, आइडियल। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी चीज समझ में आई होगी। तो इसका भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आपको हम 3rd पॉइंट एंड 4th पॉइंट जो भी है उसको हम आपको अच्छे से बताएंगे। ओके, आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सो मैं इसे क्या रख कर देता हूँ। ओके, देन आपका जो हमारा 3rd पॉइंट है ना उसे हम अच्छे से समझते हैं। ओके, कि वहां में 3rd पॉइंट को हम किस तरह से डील करेंगे उससे। ओके, सो उसे हम देखते हैं। सो इसे मैं ना रख कर देता हूँ। सो ये लगभग आपका, सो नाउ जो हमारा 3rd पॉइंट है ना उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 3rd पॉइंट यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 0। ओके, मींस चेंज इन हीट ऑफ सोल्यूशन क्या अगर 0 होगी तो कैसा होगा हमारा आइडियल सोल्यूशन। और अगर हमारा डेल्टा एच ओके मींस जो चेंज ऑफ हीट होगी सोल्यूशन की होगा डज नॉट इक्वल टू 0, मींस क्या कुछ ना कुछ हीट कम या ज्यादा होगी सोल्यूशन की। ओके, उस कंडीशन में कैसा होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो अब अगर हम बात करें कि हमें पता कैसे चलता है कि ये जो चेंज इन हीट है वो ज्यादा होता है कम होता है, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे हीट के टर्म्स में कि हमारा आइडियल है या नॉन आइडियल। ओके, हीट के चेंज होने के टर्म्स में। ओके, सो अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देखिए कि हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या है सोल्यूशन में, ए और बी। ओके, सो क्या ए एटम की बॉन्डिंग हुई होगी और यहाँ पर ए एटम बी एटम की बॉन्डिंग होगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा ए का मॉलिक्यूल है बी का मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। ओके, सो अब जो हमारा सोल्यूशन है ना उस सोल्यूशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या ये सोल्यूशन हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है ए एंड बी। तो यहाँ पर कैसा मॉलिक्यूल है, ए बी। ओके, सो ये ए बी मॉलिक्यूल कब फॉर्म होगा, जब ये बॉन्ड हमारा क्या क्रैक हो टूटे और ये टूटे, देन क्या हमारा ए बी फॉर्म हो जाएगा। अगर हमारा ये 1 मोल होता ओके एंड ये 1 मोल होता ओके, सो 2 मोल क्या ए बी बन जाता। ओके, 2 एटम होते हमारे ए के एंड 2 एटम्स हमारे होते बी के। ओके, सो अब अगर हम बात करें तो ये हमारा ए बी कब बनेगा, ए बी मॉलिक्यूल तब बनेगा जब ये बॉन्ड आपस में क्या क्रैक होंगे, मींस टूट जाएंगे। ओके, सो ये बॉन्ड टूटेंगे कब, जब हम इनको क्या हीट प्रोवाइड करेंगे, यू कह लीजिए आप, जब इन्हें एनर्जी आप इस पे लगाएंगे। ओके, जब आप इन्हें एनर्जी देंगे तभी तो बॉन्ड क्रैक होंगे। ओके, क्योंकि भाई बॉन्ड को क्रैक करने के लिए क्या हमें एनर्जी देनी पड़ती है, सिंपल सी बात है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब एनर्जी रिलीज होती। ओके, होता ना, ये चीज तो आपको पता ही होगी। ओके, सो मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज यहाँ पर हमने ए के बीच में जो बॉन्ड है उसको हमने तोड़ने के लिए क्या हमें 2 जूल की यहाँ पे एनर्जी थी। ओके, 2 जूल यहाँ पे एनर्जी थी और यहाँ पे क्या हमने सपोज 3 जूल एनर्जी। ओके, डाटा पे आपको नहीं आना। ओके, सो यहाँ ए बी के बीच में जो बॉन्ड था उसको हमने क्रैक करने के लिए 2 जूल एनर्जी थी और वो क्रैक हो गया, और बी के बीच में जो बॉन्ड था उसके लिए हमने 3 जूल एनर्जी अप्लाई की और वो भी क्या टूट गया। ओके, देन क्या हमारा ए बी बॉन्ड फॉर्म होगा। सो जब ए बी फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर जो एनर्जी जो हमारी रिलीज हो रही है यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होगी रिलीज होगी। ओके, एनर्जी रिलीज जो होगी रिलीज ओके वो कितनी 3 और 2 5 जूल। अगर 5 जूल है तो कैसा होगा हमारा आइडियल सोल्यूशन, मींस क्या जो चेंज इन जो हमारी हीट है ऑफ द सोल्यूशन वो क्या नहीं बदल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने जो एनर्जी दी और वही एनर्जी क्या यहाँ पे रिलीज भी हुई। ओके, सो मींस जो भी क्या हमारी जो एनर्जी थी सोल्यूशन की ओके उसको क्या यहाँ पे हीट के टर्म में लिखते हैं। ओके, सो जो भी हमारी हीट थी वो क्या चेंज हमारी नहीं हुई। ओके, तो जो सोल्यूशन था वहां पे जो चेंज ऑफ हीट होगा वो कितना होगा 0। ओके, इज इक्वल टू 0,
सो दैट्स वाई ये जो हमारा होगा वो कैसा होगा, आइडियल सोल्यूशन। और सपोज यहाँ पे क्या, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो अगर 5 जूल ना होता है, कितनी होती है, जैसे यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो अगर 5 के बजाय क्या 4 जूल होती या फिर 6 जूल होती, ओके, उस कंडीशन में क्या होता, ये जो हमारा सोल्यूशन होता है कैसा होता, नॉन आइडियल, ओके, क्यों, क्योंकि हीट जो रिलीज हुई वो क्या कम या ज्यादा है, ओके। सो आई थिंक आपको ये चीज भी समझ में आई होगी, ओके। सो अब इसका फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देन आफ्टर जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है, वो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना क्योंकि आपने काफी कुछ भी पढ़ ही लिया, तो एक्चुअली कवर वैसे उसका, लेकिन फिर से एक्स्ट्रा जब हम अलग देखेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये भी कॉन्सेप्ट, ओके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन आफ्टर ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उस पर हम मूव करेंगे, ओके। नाउ अब ना मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ओके, और देन जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उस पर हम मूव करेंगे, ओके, और अच्छे से समझेंगे उस पॉइंट को, ओके। सो जो हमारा पॉइंट 4 है ना इसको भी रख करते हैं। तो नाउ अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ना उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट लिखा है वहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, ओके, जो ए बी जो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे दो कंपोनेंट ए एंड बी, ओके, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या अगर सिमिलर है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी के, उस केस में जो हमारा ये सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो कैसा होगा, वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा। और अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में अगर वो डज नॉट इज इक्वल्स टू या सिमिलर नहीं है हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं आप एफ ए के बीच में एंड एफ बी बी के बीच में, सो कैसा होगा, वो हमारा नॉन आइडियल होगा, ओके। सो यहाँ पे नॉन आइडियल के लिए कंडीशन लिखी, यहाँ पे हमारी आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन लिखी, ओके। सो इसको अगर समझने की बात करें, ओके, सो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर देखेंगे जस्ट लाइक जैसा हमने भी पीछे देखा था, ए यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल है एंड बी, ओके, इन दो कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल हैं जिससे क्या हमने इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया हुआ, ओके, दोनों को जो मिलाया तो यहाँ पे हमारा क्या सॉल्यूशन फॉर्म है और इस सॉल्यूशन में कौन सा हमारा ए बी मॉलिक्यूल होगा, ओके। सो अब अगर हम बात करें ना, सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होगा वो क्या अगर सिमिलर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में जो है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बी बी के बीच में, ओके, देन कैसा होगा आइडियल सॉल्यूशन। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ए बी के बीच में वो क्या है कम है या फिर ज्यादा है ए और बी बी से, ओके, तो उस कंडीशन में कैसा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ओके, समझ में आया ना। सो आई थिंक आपको ना ये चीज क्लियर अच्छे से समझ में आएगी कि एक्चुअली ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है, ओके। और जो यहाँ पे जो भी इनकी कंडीशंस हैं, ये जो हमारी 4 कंडीशंस हैं वो आपने क्या अच्छे से समझ में आई होंगी, आपके अच्छे से आपने उनको समझा होगा कि हाँ ये कंडीशंस है और इस बेसिस पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ओके। और आई थिंक मैंने आपसे ये भी कहा था ना कि यहाँ पे क्या हम नॉन आइडियल्स के जो दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, जो हमारे दो टाइप्स शो किए जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के थ्रू, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। सो आपको मैंने बता दिया कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस होते हैं वो किसके थ्रू शो किए जाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के थ्रू, ओके। इसके थ्रू क्या, इसी के थ्रू हमारा पॉजिटिव डेविएशन, ओके, एंड हमारा नेक्स्ट वन कौन सा होता है नेगेटिव डेविएशन, ओके। सो ये जो दोनों डेविएशंस होते हैं ना वो किसके थ्रू, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के थ्रू शो किए जाते हैं, ओके। सो इनको भी हमने कहा था कि इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। सो यहाँ पे क्या एक्चुअली जो लेंथ है वीडियो की आई थिंक मतलब हाफ आवर से अब वो हो चुकी है, और सो अब हम सोच रहे हैं कि इनको क्या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। और मैंने जैसे आपको कहा था कि ट्रिक भी बताऊंगा यहाँ पे इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस के लिए, वो मैं आपको जरूर दूंगा 100%। और आपने तो एक्चुअली देखा होगा कि काफ़ी सारी मैं आपको ट्रिक्स देता रहता हूँ जिससे क्या आपकी केमिस्ट्री ईजी हो सके। और मैं नहीं अगर मैं इस वक्त कंप्लीट कर रहा हूँ इस टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर में, तो उसके लिए जो रीज़न है वो क्या है आप, क्योंकि क्या मैंने एक्चुअली लगभग आई थिंक 2 से 3 वीडियो जो भी हैं वो मेरे लगभग 1 आवर के हैं, ओके, 1 आवर कुछ मिनट, ओके, समथिंग। सो वहाँ पे क्या उन वीडियो लेक्चर्स का जो एनालिसिस किया, सो वहाँ पे हमें क्या मिला कि एक्चुअली वहाँ पे एक्चुअली व्यू भी कम रहे, ओके, और उसके साथ साथ में जो वॉच टाइम था वो भी कम था। और एक्चुअली वहाँ पे क्या एक्चुअली वॉच टाइम तो ज़्यादा होना ही चाहिए था, अगर व्यूज़ नहीं थी कोई बात नहीं थी, बट लेकिन क्या वॉच टाइम भी उतना नहीं, मीन्स कहीं ना कहीं कि लेंथ की वीडियो देखने में आपको प्रॉब्लम जा रही। सो इस वजह से इसको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपका मन आई थिंक अच्छे से लगेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे, क्योंकि इनमें भी क्या इसी टाइप से कुछ कंडीशंस होंगी 4 पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस में, उनको डील करना होगा इनके साथ, तो आई थिंक उसमें भी क्या हाफ आवर तो लगना ही लगना है, ओके। सो दैट्स वाई इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए, व्हाइट है उसको ब्लू कीजिए, ओके। एंड जो हमारा सब्सक्राइब का बटन है हमारे यूट्यूब चैनल का, वो रेड कलर का होता है, उसको आप प्रेस कीजिए, उसको भी क्या व्हाइट कर लीजिए। और पास में जो बेल आइकन है वहाँ पे आप जाके जो हमारा क्या नोटिफिकेशन बेल होती है ना, वहाँ पे जो ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन देते हैं उस पर हिट कर दीजिए। जिससे क्या आपको ऑल नोटिफिकेशन सारी मिलती रहेंगी, जिससे क्या जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियोस को कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम देख पाएंगे, ओके। सो इस वीडियो में बस इतना है, ओके। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।